हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिंगर और यांग वो दोनों ही फोर्थ फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर रहे होते हैं, जहां पे उन दोनों की फाइट आइस एंड फायर होली गार्ड नंबर 5 और 6 से हो रही होती है। ये दोनों ही इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि यिंगर और यांग की बैंड बजा देते हैं। वहीं पे यिंगर तुरंत ही बीस्ट गॉड की पावर को समन करके यांग की पावर को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो 8th लेवल से सीधा प्रमोट होकर के 9th लेवल पे आ चुका था। वहीं पे यांग अपने स्टार गैलेक्सी की पावर को यूज करके काफी पावरफुल स्लैश टैग जनरेट करता है, जिसे देख करके वो दोनों ही होली गार्ड यांग के ऊपर अटैक करके उसे रोकने वाले होते हैं, मगर तब तक यांग उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसकी वजह से यांग यहाँ पे फोर्थ फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर चुका था। मगर इसका नतीजा ये निकलता है कि यिंगर और यांग अपनी ज्यादा वाइटलिटी फोर्स को यूज करने की वजह से कोमा में चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है और आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे 1K लाइक एम को भी कंप्लीट कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 5th फ्लोर का ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे साइनर होंग हाउ चेन को अपने कंधे पे उठा करके आगे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगती है और अपने सारे साथियों से कहती है कि मैं यहाँ पे किसी को भी खो नहीं सकती हूँ, इसलिए प्लीज तुम लोग मेरा वेट करो और इन सारे ही ट्रायल को मैं पर्सनली फेस करूंगी। मगर तभी हान्यू और सिमसियान वो दोनों ही साइनर के सामने आते हैं, जहाँ पे हान्यू कहता है कि डिप्टी लीडर, इस 5th लेवल के ट्रायल को आप हम पे छोड़ दें, इसे हम कंप्लीट कर देंगे। मगर साइनर वहाँ पे घबरा रही होती है। मगर तभी सिमसियान कहता है कि लीडर, यहाँ पे आपको हम लोगों के ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी लिंजी के द्वारा दिया गया एलेक्सर है और यहाँ पे हम दोनों ही आपको यकीन दिलाते हैं कि 5th फ्लोर के ट्रायल को हम दोनों ही कंप्लीट कर देंगे। तभी साइनर कहती है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि 4th लेवल का ट्रायल कितना ज्यादा खतरनाक था और 5th लेवल के ट्रायल के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए प्लीज़ अपना तुम लोग ध्यान रखना और कोई भी ऐसी लापरवाही मत करना जिससे हमारी टीम को बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़े। तभी हान्यू और सिमसियान डिप्टी लीडर को ग्रीट करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं और तभी वो लोग एंटर करते हैं 5th फ्लोर के ट्रायल में, जहाँ पे आते के साथ हान्यू सिमसियान से कहता है कि ब्रदर, यहाँ पे तो चारों ही तरफ सिर्फ मिट्टी है और ये जगह तो मुझे वेस्टलैंड की याद दिला रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अर्थ होली गार्ड से फाइट करेंगे? और तभी हान्यू और सिमसियान वो दोनों ही उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। मगर तभी उन लोगों के सामने भवंडर आ जाता है, जो कि उन लोगों की देखने की शक्ति को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। तभी हान्यू और सिमसियान दोनों ही अपने हाथ को ऊपर करके सामने देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तभी हान्यू सिमसियान से कहता है कि अलर्ट रहना, कभी भी हम पे अटैक हो सकता है। तभी हम देखते हैं उन लोगों के सामने एक होलोग्राम अपीयर होता है, जो कि होली गार्ड नंबर 4 का होता है। तभी उन लोगों के सामने होली गार्ड नंबर 4 अपने दोनों ही हैमर को लेकर के अपीयर हो जाता है, जिसके पास पावर होती है अर्थ की। और तभी होली गार्ड नंबर 4 अपने सामने 2 7th लेवल के कल्टीवेटर्स को देख करके कहता है कि क्या यहाँ पे कोई भद्दा मजाक चल रहा है, जो कि मुझसे फाइट करने के लिए 2 छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भेज दिया गया है। तुम लोग आखिर कैसे सोच सकते हो कि तुम लोग मुझसे फाइट कर सकते हो? ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। सिर्फ उसके ऑरा प्रेशर को रिलीज करने की वजह से हान्यू और सिमसियान हिल से जाते हैं। मगर तभी वो होली गार्ड कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्यों ना मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लूं। ये कहने के साथ वो दौड़ते हुए तुरंत ही सिमसियान और हान्यू के ऊपर अपने एक हैमर से अटैक करने के लिए चला जाता है। हान्यू उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत ही एंजल शील्ड डिफेंस टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने और सिमसियान के चारों ही तरफ एक एंजल शील्ड बना देता है। और तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 4 हंसते हुए कहता है कि बच्चे, ये शील्ड मेरे हैमर के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने हैमर से सीधा ही हान्यू की शील्ड के ऊपर दे मारता है। हान्यू कहता है कि आखिर ऐसी वायलेंट एनर्जी मैंने कभी भी फेस नहीं की है।
अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से काबिल है फिफ्थ फ्लोर का होली गार्ड कहलाने में, मगर तभी होली गार्ड नंबर 4 तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हानियों की एंजल केज डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सीमसियान दोनों ही बहुत तेजी से पीछे जाकर के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों घायल हो चुके थे। जहाँ पे हानियू बड़ी मुश्किल से वहां पे अपनी स्वॉर्ड के सहारे खड़ा होता है और उसके मुंह से हमें ब्लड आता हुआ दिख रहा होता है। वहीं पे वो होली गार्ड कहता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल सा अटैक किया था और यहाँ पे तुम दोनों मेरे इस नॉर्मल से अटैक को भी फेस नहीं कर पाए हो, तो आखिर तुम मेरे सबसे खतरनाक अटैक को कैसे फेस करोगे? बच्चों, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप दबे पांव वापस चले जाओ, क्योंकि तुम लोग वर्दी नहीं हो। मगर तभी सीमसियान अपना हाथ जमीन पे रखता है और उसके मुंह से अभी भी खून निकलता है, मगर वो अपने मेट्रॉइड हैमर को पकड़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है। ये कहने के साथ वो अपने मेट्रॉइड हैमर को पकड़ता है और होली गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे तुरंत हानियू भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि भला सीमसियान से पीछे मैं कैसे रह सकता हूँ। वो भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड और अपनी शील्ड को लेकर के होली गार्ड के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। वो दोनों ही जैसे होली गार्ड के ऊपर अटैक करते हैं, होली गार्ड तुरंत ही अपने दोनों ही हैमर को पकड़ता है और वो दोनों ही जैसे दो तरफ से उसके ऊपर अटैक करते, वो तुरंत ही अपने दोनों ही हैमर से हानियू और सीमसियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि बच्चे, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। ये कहने के साथ वो उन दोनों को ही नचा करके दो साइड में उठा के फेंक देता है, मगर तभी हानियू पीछे जा करके फिर से एक जंप लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के फिर से होली गार्ड के ऊपर अटैक करता है उसके कंधे के ऊपर। मगर तभी होली गार्ड अपने हैमर को बीच में ला करके हानियू के अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और हानियू से कहता है कि ये सरप्राइज अटैक तो कमाल का था, मगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ी और फुर्ती दिखानी होगी। ये कहने के साथ वो हानियू को पीछे ढकेल देता है और तुरंत ही होली गार्ड अपने हैमर को लेकर के हानियू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे हानियू भी उसकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी हानियू साइड हट के तुरंत ही सीमसियान को आगे भेजता है, जहां पे सीमसियान तुरंत अपने मेट्रॉइड हैमर से सरप्राइज अटैक सीधा ही उस होली गार्ड के ऊपर करके उसे पीछे पुश करने में कामयाब हो जाता है। ये देख करके वो होली गार्ड हंसते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि सच में तुमसे फाइट करके मुझे मजा आ रहा है। और तभी सीमसियान और हानियू वो दोनों ही दौड़ते हुए काफी तेजी से होली गार्ड नंबर 4 की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये देख करके होली गार्ड भी तुरंत एक जंप लगाता है और उन दोनों की तरफ लपक पड़ता है और ये तीनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे और काफी खतरनाक क्लैश इन दोनों के बीच में होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 5th फ्लोर के गेट के बाहर भी नजर आ रही होती है, जिसे देख करके वोंग कहती है कि डिप्टी लीडर आखिर ये कैसी वायलेंट एनर्जी है। मगर तभी टीकू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाकर के होली गार्ड नंबर 4 उन दोनों को ही सीरियस लेने लगा है। तभी साइनर कहती है टीकू तुम कहना क्या चाहते हो? तभी टीकू कहता है कि मदर, होली गार्ड नंबर 4 के पास अर्थ की पावर है, जहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बूस्ट कर सकता है अर्थ की एनर्जी को यूज करके। इसी वजह से वो काफी एक्सट्रीम लेवल पे वायलेंट भी है और अगर वो एक बार किसी को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो वो अपने अपोनेंट के ऊपर तब तक अटैक करता है जब तक उसका अपोनेंट पूरी तरीके से बेहाल ना हो जाए। और साथ में उसके डबल हैमर अटैक से आज तक कोई बच भी नहीं पाया है, क्योंकि जब भी वो अपने डबल हैमर अटैक को यूज करता है तो वो पूरे के पूरे स्काई तक को हिला करके रख सकता है, यहाँ तक कि वो अर्थ के भी अपने हैमर अटैक से 2 टुकड़े को कर सकता है। इसके हैमर अटैक की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसे सुन करके सब के सब वहां काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम 5th फ्लोर के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पे हानियू और सीमसियान वो दोनों ही होली गार्ड नंबर 4 से फाइट कर रहे होते हैं, मगर वो होली गार्ड अकेले ही अपने दोनों ही हैमर से उन दोनों के छक्के छुड़ा दे रहा होता है। उन लोगों को तो कुछ पल के लिए भी वो अपने सामने टिकने नहीं देता है और एक काफी पावरफुल अटैक करके एक ही बार में उन दोनों के ऊपर उन दोनों को ही पीछे ढकेल देता है, जहां पे वो दोनों ही पीछे आकर के फिर से खड़े होते हैं और फिर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ फिर से वो लोग पीछे आकर के गिर जाते हैं और उन लोग के सामने खड़ा होता है होली गार्ड नंबर 4, जो कि तुरंत अपने दोनों ही हैमर को लेकर के सीमसियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देख करके लिंजी तुरंत खड़ा होता है और अपनी शील्ड को तुरंत ही सीमसियान के सामने ला करके रख देता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर ये दोनों ही हैमर अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे जिसे हानियू फेस नहीं कर पाता है और ये अटैक तुरंत ही उसकी शील्ड से टकरा करके उसकी रिब की हड्डी से जाके टकराते हैं, जहां पे हानियू की रिब की हड्डी क्रैक हो जाती है और उसके मुंह से हमें खून निकलता हुआ नजर आ रहा होता है और हानियू तुरंत ही एक अटैक के साथ पीछे जाकर के गिर जाता है। तभी हानियू कहता है कि अगर ये अटैक सीमसियान को लग जाता तो शायद वो सरवाइव नहीं कर पाता। मेरी शील्ड ने इस अटैक के
इम्पैक्ट को कुछ हद तक कमज़ोर कर दिया था, मगर फिर भी इस अटैक ने मेरे सीने की हड्डियों को चूर चूर कर दिया है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं शायद इस ट्रायल को अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी हम सीमस यान को देखते हैं जो कि गुस्से में उठता है और कहता है कि आज यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पे किसी को भी अपने लीडर के आगे आने नहीं दूंगा। मैंने वादा किया है डिप्टी लीडर से कि मैं और हानियो मिल करके इस 5th फ्लोर को क्लियर करेंगे, तो भले ही मेरे सामने होली गार्ड नंबर 4 क्यों ना खड़ा हो, आज मैं तुझे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के साथ सीमस यान तुरंत ही लिंसी के द्वारा दिया गया एलेक्सर एक्सप्लोशन स्पिरिट पिल एलेक्सर को बाहर निकालता है और कहता है कि लीडर ये सब आपके लिए है। ये कहने के साथ वो एलेक्सर को खा लेता है और कहता है कि होली गार्ड नंबर 4 अब तू भाड़ में जा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी पर्पल थंडर कंडेंसेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से सीमस यान के चारों ही तरफ पर्पल थंडर गिरने लगती है और वो दहाड़ते हुए सीधा होली गार्ड की ओर देख रहा होता है। वहीं पे हानियो तुरंत सीमस यान से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर तुमने एक्सप्लोशन स्पिरिट पिल को क्यों खा लिया? तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारी वाइटलिटी एनर्जी को खत्म कर देगी, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पिरिट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं पे सीमस यान गुस्से में कहता है कि भले ही यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी स्पिरिट क्यों ना खत्म हो जाए और भले ही मुझे यहाँ पे 100 से ज्यादा एक्सप्लोशन पिल को खाना क्यों ना पड़ जाए, मगर आज मैं अपने लीडर के लिए 5th फ्लोर को कंप्लीट करूंगा और होली गार्ड नंबर 4 को हरा के रहूंगा। ये देख करके हानियो कहता है कि जब यहाँ पे सीमस यान ये रिस्क ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी लीडर का गार्डियन नाइट था और मेरा फर्ज बनता है कि मैं हानियो से कदम मिला करके उसके साथ फाइट करूं। तभी हानियो एक जंप लगाता है और अपने मेट्रॉइड हैमर से सीधा ही होली गार्ड नंबर 4 के ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। यहाँ पे होली गार्ड 4 को जरा सा भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इस लड़के ने उसे पीछे पुश कर दिया, वो भी अकेले। आखिर इसकी पावर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बूस्ट कैसे हो सकती है और साथ में ये अपने लीडर के लिए इतना ज़्यादा वफादार कैसे हो सकता है, वो भी एक इंसान जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मुझे हरा सके। वहीं पे हानियो चुपचाप सीमस यान की फाइट को देख रहा होता है जहाँ पे उसकी हड्डी टूट चुकी थी। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी शॉट के सहारे खड़ा होता है और सीमस यान को फाइट करता हुआ होली गार्ड नंबर 4 से देखता है और कहता है कि सीमस यान मेरे भाई, मैं भी तेरे पास आ रहा हूँ तेरे साथ मिल करके उस होली गार्ड नंबर 4 को हराने के लिए। ये कहने के साथ वो भी उस पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हानियो की पूरी इंजरी हील हो जाती है और वो अपने शॉट के सहारे पूरी तरीके से खड़ा हो चुका था और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि सीमस यान एक साथ इसे यहीं पे खत्म करते हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही पार्टनर दौड़ते हुए सीधे टूट पड़ते हैं होली गार्ड नंबर 4 के ऊपर और वहीं पे होली गार्ड नंबर 4 उन दोनों को ही आते हुए अपनी तरफ देख करके अपने दोनों ही जायंट अर्थ हैमर को फ्यूज कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मुझसे लड़ना ही चाहते हो एक साथ मिल करके तो लो ये मेरे डबल फ्यूजन हैमर अटैक को फेस करो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ाता है और उधर हानियो और सीमस यान उसके करीब पहुंच रहे होते हैं, जहां पे होली गार्ड नंबर 4 अर्थ की पावर को यूज करके अपने डबल हैमर अटैक की पावर को और भी ज्यादा पावरफुल बना चुका था। ये देख करके सीमस यान और हानियो कहते हैं कि हमें कैसे भी करके इसके हैमर अटैक को होल्ड करना होगा। तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 4 अपने हैमर से सीधा ही सीमस यान और हानियो के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जायंट सा हैमर सीधा ही उन दोनों को ही क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मगर उन दोनों के अंदर हद से ज्यादा जज्बा भर चुका था अपने लीडर को बचाने के लिए। वो दोनों ही एक जगह खड़े होकर के होली गार्ड नंबर 4 के सबसे पावरफुल अटैक को अपने दोनों ही हाथ से होल्ड कर देते हैं। वहां पे हमें एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे होली गार्ड नंबर 4 के तो होश उड़ चुके थे कि आखिर ये दोनों मेरे सबसे पावरफुल अटैक को कैसे रोक सकते हैं, वो भी अपने हाथों से। वहीं पे सीमस यान और हानियो के मुंह से खून निकलता है और उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मगर तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, जहाँ पे एक फिर से ब्लास्ट होता है उस हैमर को नीचे गिरने की वजह से। मगर तभी वहाँ पे चारों ही तरफ धूल उड़ने लगती है और हानियो तुरंत एक जंप लगाता
जाता है और मल्टीपल स्लैश अटैक तुरंत ही होली गार्ड नंबर 4 के ऊपर कर देता है। होली गार्ड नंबर 4 इस अटैक के लिए रेडी नहीं था, मगर फिर भी वो हानियो के इस अटैक को डॉज करता है। मगर तभी हानियो अपनी शॉट को लेकर के सीधा ही जमीन में दे मारता है और तुरंत ही एंटी ग्रेविटी लाइट फॉर्मेशन को वहां पे बनाता है, जिसकी वजह से होली गार्ड तुरंत ही आसमान में तैरने लगता है। तभी हानियो चिल्ला करके सिमसियान से कहता है कि ब्रदर, इस होली गार्ड की पावर अर्थ से आती है, तो मैंने इसे अर्थ से ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। तुम्हें इस होली गार्ड को हवा में ही पीटना होगा। तभी तुरंत ही सिमसियान उस होली गार्ड के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। तभी हानियो कहता है कि जल्दी करो। तभी सिमसियान तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और वहां पे थंडर गॉड वज्र बॉडी को समन कर लेता है, जिसकी वजह से सिमसियान के चारों ही तरफ पर्पल थंडर गिरती है और उसके पीछे उसकी वज्र बॉडी अपीयर हो जाती है। तभी सिमसियान तुरंत ही काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही उस होली गार्ड नंबर 4 के ऊपर करता है, जहाँ पे होली गार्ड अपने दोनों ही हैमर को सामने ला करके सिमसियान के फीस्ट अटैक को तो होल्ड करता है और एक बार पुश करके सिमसियान के फीस्ट अटैक को वो डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तुरंत ही अपने दोनों ही हैमर को लेकर के सिमसियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और सिमसियान से कहता है कि बच्चे, अब यहाँ पे तुम हारने वाले हो। तभी नीचे से हानियो कहता है कि अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तभी सिमसियान तुरंत ही होली गार्ड नंबर 4 के हैमर को अपने हाथ से पकड़ करके कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमने यहाँ पे दूसरा प्लान सोचा नहीं होगा। ये कहते ही वो तुरंत ही होली गार्ड को अपनी तरफ खींचता है और एक साइड एक हैमर को पकड़ के झूल जाता है और कहता है कि हानियो भाई, अब तेरी बारी। जहाँ पे हानियो तुरंत ही अपनी शॉट को लेकर के सिमसियान के पीछे से निकलता है और सीधा होली गार्ड नंबर 8 के चेस्ट में घुसेड़ देता है। इस अटैक को लेकर के होली गार्ड नंबर 4 जरा सा भी तैयार नहीं था। ये अटैक सीधा ही होली गार्ड के चेस्ट में जाके लग जाता है, जिसकी वजह से उसको काफी तकलीफ होती है, मगर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे कैसे हरा सकते हो, मैं ऐसे हार नहीं सकता हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपने राइट हैंड के हैमर को उठाता है और एक हैमर काफी पावरफुल फिर से हानियो के चेस्ट पे दे मारता है। यहाँ पे हानियो को फिर से बहुत ही खतरनाक इंजरी हो जाती है, मगर वो गुस्साते हुए कहता है कि भाड़ में जा तू। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करके अपनी शॉट को सीधा ही दे मारता है होली गार्ड के अंदर और वहीं पे हमें एक ब्लास्ट देखने को मिलता है, जहां पे हानियो और सिमसियान ने सक्सेसफुली होली गार्ड नंबर 4 को इस ट्रायल में हरा दिया था। होली गार्ड नंबर 4 जो कि उन दोनों के ही सामने आकर के अपने दोनों ही हैमर को लेकर के कुछ पल के लिए खड़ा होता है और वो तुरंत ही अपने हैमर को नीचे गिरा करके नील डाउन होकर के कहता है कि सच में तुम दोनों से ही फाइट कर पाना मेरे लिए वर्दी साबित हुआ। तुम लोग एक अच्छे अपोनेंट साबित हुए हो। मैं यहाँ पे भले ही तुम लोगों के सामने हार चुका हूँ, मगर मैं इससे खुश हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वहीं पे साइनर तुरंत ही अपनी बची खुची टीम के साथ आ जाती है। वो तुरंत ही लॉन्ग हाउचेन को अपनी पीठ से उतारती है और टीकू से कहती है कि प्लीज हाउचेन का तुम ख्याल रखना। वो भागते हुए तुरंत सिमसियान के पास आती है और उसे उठा करके तुरंत ही एलेक्सर उसे खिलाती है और कहती है कि सिमसियान, इसे तुरंत ही खा लो। वहीं पे सिमसियान तुरंत ही मुंह खोलता है और अपने डिप्टी लीडर के हाथों से उस एलेक्सर को खा लेता है, जो कि और कुछ नहीं हीलिंग एलेक्सर था। तभी तुरंत ही साइनर पलटती है और हानियो के पास जाती है और उसे भी तुरंत ही हीलिंग एलेक्सर खिला देती है। मगर तभी हानियो कहता है कि डिप्टी लीडर, हमने आपके लिए यहाँ पे 5th फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है, मगर अफसोस की बात यह है कि अब आगे हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। ये कहने के साथ वो बेहोश होकर के कोमा में चला जाता है। वहीं पे तुरंत ही सिमसियान उठता है और कहता है कि डिप्टी लीडर, पिछली बार हम लोगों ने लीडर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे, खास तौर से मैं, मगर इस बार मैंने शायद कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझसे जितना हो पाया हमने वो किया। ये कहने के साथ वो भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अपने साथियों को यहाँ पे बेहोश होता हुआ देख करके, कोमा में जाता हुआ देख करके साइमनर काफी टूट जाती है। भी उन लोग के पीछे से आवाज आती है कि 5th फ्लोर का ट्रायल यहाँ पे कंप्लीट होता है और तभी वहाँ पे साइनर के सामने 6th फ्लोर के ट्रायल की सीढ़ी अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके साइनर वहाँ पे खड़ी होती है। मगर तभी वहाँ पे टीकू पीछे से कहता है कि मदर प्लीज मेरी बात सुने, ये जो 6th फ्लोर का ट्रायल है और इसके बाद 7th फ्लोर का ट्रायल, यहाँ पे टोटल 3 होली गार्ड अब आपसे फाइट करेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही होली गार्ड लॉर्ड इलेक्ट्रोलेक्स के पर्सनल होली गार्ड थे, तो प्लीज एक बार आप सोच लें आगे जाने से। मगर तभी साइनर अपने साथियों की ओर देखती है और कहती है कि अब मैं इन तीनों ही होली गार्ड से अकेले ही फाइट करूंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपने और साथियों को कुछ होता हुआ देख नहीं सकती हूँ। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ डिप्टी लीडर कि मैं अपने साथियों के साथ साथ हाउ चैन को भी प्रोटेक्ट करूं।
इसलिए मैं अब आगे जाऊंगी। वो तुरंत ही वहाँ पे वोंग और फैंग से कहती है कि वोंग और फैंग 6 और 7th फ्लोर को मैं पर्सनली जा कर के कंप्लीट करूंगी, तुम दोनों ही हाउ चैन का ख्याल रखना। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी वोंग वहाँ पे कहती है कि डिप्टी लीडर आप रुक जाएं। तभी साइनर पलटती है और वोंग तुरंत ही साइनर के कंधे पे हाथ रख के कहती है कि डिप्टी लीडर 6th फ्लोर के ट्रायल को आप मुझ पे और फैंग पे छोड़ दें। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगती है। वहीं पे फैंग तुरंत ही आगे बढ़ के आता है और कहता है कि डिप्टी लीडर यहाँ पे आपको अपनी पावर को बचा के रखना है, क्योंकि 7th फ्लोर का ट्रायल हमें किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना है, क्योंकि उसे सिर्फ आप ही कंप्लीट कर सकती हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी पावर को आप संभाल के रखें। इस 6th फ्लोर के ट्रायल को मुझ पर और वोंग के ऊपर छोड़ दें। मगर तभी साइनर उन दोनों को फिर से रोकती है। यहाँ पे वोंग कुछ कदम आगे बढ़ती है और कहती है कि डिप्टी लीडर आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से हमारे साथियों ने लीडर को यहाँ तक लाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। तो आखिर मैं कैसे यहाँ पे पीछे हट सकती हूँ? लीडर ने हमेशा मेरी मदद की है, अब हमारी बारी है। ये कहने के साथ वोंग और फैंग आगे की ओर बढ़ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है।